Good morning, students. In this class, we are going to perform a very interesting, very beautiful experiment in which we will see some cells under a microscope. Okay, I will show you how we can perform this experiment and what do we see in that microscope. I will show you now. So, in this experiment, what we have to do? We have to prepare stained temporary mounts of cheek cells and onion cells. Okay, so basically first thing is we have to observe cells, cheek cells and onion cells. Okay, cheek cells, cheek cells means the inner lining of our mouth. जो हमारे माउथ है उसके अंदर इनर जो लाइनिंग है, इनर सरफेस है, उसकी जो एपिडर्मिस है, उसमें से हम कुछ सेल्स निकालेंगे और उन सेल्स को ऑब्जर्व करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप. Okay, so as you know that inner lining of our mouth or cheek cells have squamous epithelium cells. थ्योरी पार्ट आप पहले कर चुके हैं, हम उसको रिपीट नहीं करेंगे. तो स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स होती हैं, तो उसको हम ऑब्जर्व करेंगे चीक सेल्स में. और चीक सेल्स क्योंकि एनिमल सेल होती है, तो एनिमल सेल और प्लांट सेल के जो डिफरेंसेस हैं वो भी आपको पता है. ठीक है, तो चीक सेल एक एनिमल सेल है, इसको हम ऑब्जर्व करेंगे. ऑनियन सेल एक प्लांट सेल है, राइट. ऑनियन इज अ प्लांट. सो ऑनियन सेल्स को भी हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है, ऑनियन सेल्स की भी एपिडर्मिस जो है वो निकालेंगे हम. एपिडर्मल सेल्स जो उसको ऑब्जर्व करेंगे क्योंकि एपिडर्मिस सबसे बाहर होती है, उसको निकालना बहुत ईजी रहता है. ठीक है, तो दैट इज वाई वी आर स्टडिंग चीक सेल्स एंड ऑनियन सेल्स. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी हैव टू ऑब्जर्व एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल. जो प्लांट सेल और एनिमल सेल उसको हम ऑब्जर्व करेंगे इन दिस एक्सपेरिमेंट. ओके, अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करेंगे कि आपने क्या देखा, और जो डायग्राम जो आपको माइक्रोस्कोप के अंदर दिख रहा है वो डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे. ठीक है, ड्रॉ दैट डायग्राम. यहाँ पर लिखा है स्टेन्ड टेम्परेरी माउंट्स. तो स्टेन्ड टेम्परेरी माउंट्स क्या मीनिंग क्या होता है? देखिए, जो भी आप स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे ऑनियन से या चीक से, जो सेल्स कलेक्ट करेंगे उसको एक स्लाइड पर, ग्लास स्लाइड होती है छोटी, वो अभी मैं आपको शो करूँगा, उसके ऊपर आप रखेंगे उसको. ठीक है, और उसको आप प्रिपेयर करेंगे स्लाइड को, उसके ऊपर एक स्टेनिंग एजेंट डालेंगे, फिर कवर स्लिप रखेंगे, वो सब अभी हम करेंगे. तो उसका मीनिंग है माउंट, टेम्परेरी माउंट. टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं होगा. टेम्परेरी माउंट्स होगा. स्टेन, वी हैव टू स्टेन विद सम केमिकल लाइक सैफरन एंड मिथाइलिन ब्लू. तो दैट इज स्टेन टेम्परेरी माउंट्स. माउंट्स मीन स्लाइड्स जो हम प्रिपेयर करेंगे किसके? चीक सेल्स, ऑनियन सेल्स. दिस इज आवर एक्सपेरिमेंट. सो लेट्स स्टार्ट this experiment, and you can easily see the cheek cells and onion cells. Start performing this beautiful experiment, very interesting experiment. See carefully. This is the most important part, most important apparatus to perform this experiment. What do you see? This is a compound microscope. Okay, so देखते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं. ऊपर से स्टार्ट करते हैं. ये लेंस है, लेंस है, इसमें दो लेंसेज होते हैं. This is eyepiece. Eyepiece means the lens from where you observe, you put your eye over it. This is 10 multiply lens, means it will magnify your cells to 10 times. Okay, so this is eyepiece, you observe from here. Okay, इधर आप देख रहे हैं ये भी lenses हैं. These lenses are called objective lenses 1 and 2. Objective lenses because the object is placed below these lenses, and you can see their magnification. This is 40 multiply and this is 10 multiply. Okay, this 10 times मैग्नीफाई करेगा, ये वाला 40, मोटे वाला 40 टाइम्स. ओके, सो दोनों मिलाकर आप देख सकते हैं ऊपर वाला 10 टाइम्स है और अगर नीचे वाला भी 10 टाइम्स होगा तो देन इमेज विल बी मैग्नीफाइड टू 100 टाइम्स. ओके, सो दैट these are another lenses. This is called आर्म ऑफ द माइक्रोस्कोप. जब भी आप माइक्रोस्कोप को पकड़ेंगे तो इस आर्म से पकड़ेंगे. दिस इज द आर्म ऑफ द माइक्रोस्कोप. ओके, these screws, you can see when I am moving these screws, the body is moving up and down. Okay, so this is called focus, coarse focus. Okay, यहाँ से आप सबसे पहले यहाँ से फोकस करेंगे. उसके बाद ये छोटा वाला फोकस है, इसको हम फाइन फोकस कहते हैं. ये एडजस्ट करने के बाद हम इस फोकस पर आएंगे. ठीक है, दिस इज द प्लेस वेयर यू पुट योर स्लाइड. यहाँ पर स्लाइड रखने के बाद आप इनसे पिन से उसको क्लोज कर देंगे. ओके, दिस इज मिरर. ओके, एंड मिरर इज यूज टू कन्वर्स द लाइट. लाइट को कन्वर्स करने के लिए दिस मिरर विल वर्क. इट इज कॉल्ड इल्यूमिनेटर
because it reflects the light on the our object on our slide. Okay, this is the stage where we put the slide. Okay, and this is ये जो हम मूव कर रहे हैं इस लेंसेज को, इसको हम कहते हैं नोज पीस. दिस इज द नोज पीस. सो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप. So let's see how we will prepare the slide. Okay, so to prepare the slide we need a few things. So this apparatus is called watch glass. This is watch glass. इसमें आप कोई भी थोड़ा सा लिक्विड आप कंटेन कर सकते हैं इसमें. दिस इज़ द मेन स्लाइड. इसमें आप अपनी स्लाइड को, सेल्स को जो भी आपने कलेक्ट की हैं उसको आप इसमें रखकर ऑब्जर्व करेंगे. दिस इज़ द वॉच ग्लास एंड स्लाइड. ओके, and this is the dropper, you know. This is the needle. We need a needle, forceps to collect something, and this is the brush. Okay, besides that we need cover slips, क्योंकि जो भी आप स्लाइड प्रिपेयर करेंगे, माउंट प्रिपेयर करेंगे, उसको इस कवर स्लिप से कवर करेंगे इस तरीके से. ओके, सो दिस इज़ द कवर स्लिप एंड वी नीड सम सॉल्यूशंस टू स्टेन. So this is safranin solution and this is methylene blue solution. तो जब हम ऑनियन सेल्स को बनाएंगे तो हम सैफ्रेनिन सॉल्यूशन यूज़ करेंगे, और जब हम चिक सेल्स के लिए मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन यूज़ करेंगे. और फिर है ग्लिसरीन से को हम इस स्लाइड पे पुट करेंगे. ओके, सो टू ऑब्जर्व चिक सेल्स अंडर अ माइक्रोस्कोप we need following these materials. This is a watch glass. Okay, इसमें हम अपना मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन रखेंगे, नीडल, ड्रॉपर, टूथपिक से हम जो है अपने इनर लाइनिंग ऑफ माउथ से जो है एपिडर्मिस को निकालेंगे. मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन हम स्टेन करने के लिए यूज़ करते हैं चीक सेल्स को. ओके, डिस्टिल्ड वाटर वी कैन टेक एंड कवर स्लिप्स. दीज आर स्मॉल कवर स्लिप्स जिससे हम अपनी जो स्लाइड है उसको कवर करेंगे. ये हमारी स्लाइड है. स्लाइड कुछ ऐसी होती है. इसमें हम जो है अपना जो स्पेसिमेन है, जो सैंपल है, उसको पुट करेंगे और उसके ऊपर एक छोटी सी जो कवर स्लिप है उसको इसके ऊपर कवर करेंगे, कवर स्लिप्स. ठीक है, फर्स्ट वी विल प्रिपेयर मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन. ये सॉल्यूशन ही है, इसको हम थोड़ा डाइल्यूट कर लेंगे. We will put in few drops in watch glass and add a little water to dilute the solution. Okay, then we have to take out epidermal cells from our inner lining of mouth. We will take a toothpick, okay, and from its tip we will rub the inner side of our mouth like this. Okay, so we have taken epidermal sample on this slide. Okay, we shall rub this specimen to flatten the epidermal cells like this. Okay, next we will take some drops of methylene blue solution in a dropper and put it over the sample, 1 or 2 drops only. Okay, we shall leave it to stain for 1 to 2 minutes. Leave it like this and let it stain well for 1 minute. Okay, after about 1 minute, this is cover slip. इस cover slip से आपको इस सैंपल को कवर करना है. ठीक है, केयरफुली. हाउ? एयर बबल्स नहीं बनने चाहिए. वी हैव टू अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ एयर बबल्स. तो पहले आप एक साइड को इस यहाँ पर रखेंगे और नीडल की हेल्प से धीरे धीरे इसको जो है नीचे को लाएंगे इस तरीके से, और आप देख सकते हैं. ओके, सो यू कैन सी आफ्टर स्टेनिंग इसमें से वी हैव टू टेक आउट द एक्स्ट्रा स्टेन. तो पहले आप इसको नीडल के बैक साइड से आराम से इसको प्रेस करेंगे जिससे जो एक्स्ट्रा स्टेन है वो बाहर आ जाए लाइक दिस. ओके, एंड देन वी विल रिमूव दिस स्टेन फ्रॉम द ब्लोटिंग पेपर और फिल्टर पेपर. तो आप देख लीजिए इससे जो सारा जो एक्स्ट्रा स्टेन है
वो ब्लोटिंग पेपर में आ रहा है। सो इस तरीके से हम जो एक्स्ट्रा स्टेन है उसको ब्लोटिंग पेपर से रिमूव कर लेंगे। दिस वे वी हैव प्रिपेयर्ड आवर स्लाइड। इस स्लाइड को हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं। ओके, माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था। तो अभी हम इसको स्लाइड को स्टेज पर, ये जो स्टेज है इसमें पुट करेंगे ऐसे, ठीक है, और इसको इस तरीके से पिन से हम बंद कर देंगे। सो बिफोर दैट वी हैव टू यूज़ दिस मिरर। ये जो मिरर है ये रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्टर का काम करता है। इससे इसमें लाइट स्ट्राइक होने के बाद जो है लेंस तक जाती है और हम क्लियरली देखते हैं। तो पहले हमको इधर ऑब्जेक्टिव लेंस से देखना है कि लाइट पूरी आ रही है या नहीं। हमें एकदम जो है ब्राइट लाइट लेना है इधर से। ओके, सो आफ्टर एडजस्टिंग द मिरर and seeing a clear light, white light, I will put the sample in the stage। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस ये 10 मल्टीप्लाई का है, 10 मैग्नीफिकेशन है, और जो नीचे वाला नोज पीस है उसमें भी 10 वाला भी लगा हुआ है। आप इसको ऐसे मूव भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो स्टार्टिंग में आप मिनिमम मैग्नीफिकेशन से देखेंगे 10 मल्टीप्लाई से। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, ये वाला जो स्क्रू है, ठीक है, ये वाला जो फोकस है इसको नीचे लेकर आना है। इतना जो डिस्टेंस होता है यहाँ तक लेकर आना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस से आपको एक आंख बंद करके दूसरी आंख से देखना है और बहुत धीरे 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 इस फोकस को एडजस्ट करना है तब तक जब तक आपको कुछ इमेज दिखाई दे। ठीक, लाइक दिस। आप इसको नीचे ले जाइए, बीच में, नीचे नहीं तो ऊपर ले जाइए थोड़ा, और तब तक धीरे धीरे करिए जब तक आपको कुछ दिखाई दे। ठीक है, आप थोड़ा स्लाइड को भी मूव कर सकते हैं इस तरीके से, इस स्लाइड को, अगर आपको ना दिखाई दे तो, बट आप धीरे धीरे करेंगे तो आपको दिखाई देने लगेगा। ठीक है, ओके, ये मेन फोकस है। ठीक है, उसके बाद हम कोअर्स फोकस, इसके बाद हम फाइन फोकस को थोड़ा चेंज करेंगे जब तक हमें क्लियर इमेज दिखाई दे। ठीक है, लाइक दिस, वी विल रोटेट दिस अंटिल वी गेट क्लियर। इससे जो है और क्लियर इमेज आती है। नाउ आई विल शो यू व्हाट आई एम सीइंग इन द माइक्रोस्कोप। Let me show you what can I see in this microscope. Our slide all set, and let's see what I am seeing here. Look carefully. Let's see. What do you see? You can see something, right? These are cells. Okay, क्योंकि मैं आपको फ़ोन के कैमरे से दिखा रहा हूँ तो कॉन्टीन्यूसली हिल रहा है। जब आप रियल में करेंगे, देखेंगे तो आप इसको स्टेबल देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कोई प्लेनेट हो सन में, बट ये माइक्रोस्कोप का व्यू है। ठीक है, इसके अंदर छोटी छोटी सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये चीक सेल्स हैं। ओके, इसको हम और मैग्नीफिकेशन में भी देखते हैं। हम इसका जो 10 मल्टीप्लाई का लेंस है उसको चेंज करके 50 मैग्नीफिकेशन का लगाएंगे, और फिर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इन 15 मल्टीप्लाई लेंस व्हाट आई कैन सी, इसमें जो है इमेज और ज़्यादा क्लोज होगी। इसमें आपको और ज़्यादा बड़ी सेल्स दिखाई दे रही हैं, जिसमें एक छोटा छोटा, हर सेल में एक छोटा न्यूक्लियस भी है सेंटर में। देखते हैं आप क्लियरली चिक सेल सेंटर माइक्रोस्कोप। आप स्लाइड को भी थोड़ा मूव कर सकते हैं नीचे। स्लाइड को मूव करके आप नीचे जो स्लाइड रखी हुई है उसको भी थोड़ा मूव करके आप, जो स्लाइड है मैं उसको मूव कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं बहुत सारी चिक सेल्स जो है इधर दिखाई दे रही हैं। Right, these are all chick cells under 15 magnification, 115 into 10, 150 magnification में आप इसको देख रहे हैं। Right, all are these chick cells. माइक्रोस्कोप है ये 10 मल्टीप्लाई आईपीस पर है और 40 मल्टीप्लाई ऑब्जेक्टिव पर है। मैंने इसको सेट किया, कर लिया है इससे। ठीक है, अब देखते हैं क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम। ये देखिए, कैन यू सी समथिंग?
दिस इज़ वेरी हाईली मैग्नीफाइड इमेज ऑफ चीक सेल्स। आपको पता है चीक सेल्स एनिमल सेल्स होती हैं, इरेग्युलर सेल होती हैं, इनकी कोई शेप रेगुलर नहीं होती है, टेढ़ी मेढ़ी इरेग्युलर शेप होती है, और ईच में आपको छोटा सा दिख रहा होगा न्यूक्लियस, जो आपको ब्लैंक स्पेस दिख रहा होगा न्यूक्लियस है वो सेल के अंदर। लाइट को मूव कर सकते हैं और देख सकते हैं बड़ी बड़ी चीक सेल्स, राइट। This, okay, these are, you clearly see cheek cells under microscope. Very beautiful picture of cheek cells.